इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 दे रखा है, और क्या कंडीशन दे रखी है हमें, ए बी की जो वैल्यू है यानी एंगल ए की वैल्यू भी 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों 10th क्लास में, ठीक है, तो आपको इसमें साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी जो 11th क्लास से फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं वो अप्लाई नहीं करना है। और 10th में हमारे पास जो एंगल होते हैं वो 0 से लेकर 90 तक ही होते हैं। वैसे जो एंगल होते हैं वो -∞ से +∞ तक होते हैं। इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन को 10th का क्वेश्चन बनाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन दे दी है आपको। ठीक है, तो आप इसको सिंपल मेथड से करोगे, जैसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, तो वी नो दैट साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, ये भी 1 होती है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास आ गई a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, सेम आप यहां पे देखो, cos a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, √3/2 दे रखी है। इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमें मालूम है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, सिंपल। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, आप अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ गया 2a = 120 और यहां से a की वैल्यू आई 120/2 यानी 60 डिग्री आई। ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो b की वैल्यू आई हमारे पास 90 - 60 यानी 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहां भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।